डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा रिवीजन चल रहा था, जिसमें 4th चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे थे। और 4th चैप्टर में मैं आपको इस चैप्टर का रिवाइज तो करा चुकी थी, और आज हमारी बारी है पेज नंबर 21, यानी कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की। ओके, ये एक्सरसाइज ए भी हम कर चुके थे, टिक द राइट वाली। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन में आपका रिटर्न वर्क ज़्यादा मायने नहीं रखता, और इसीलिए मैं आपको रिटर्न वर्क नहीं दे रही हूँ। आपका मेन वर्क है इसको लर्न करना, उसको समझना, उसको अच्छे से पढ़ना। अगर लर्न भी नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कम से कम 5 बार यानी 5 टाइम्स रीड करो, और उसको देख देख के ही सही पर पढ़ो, तो आपको वो एंड में थोड़ा बहुत तो याद ज़रूर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द समर क्लोथ्स मेड ऑफ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 क्वेश्चन, इन सब के आंसर यहाँ देखिए आप। क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट आर द समर क्लोथ्स मेड ऑफ। गर्मी के कपड़े किससे बनते हैं? तो आंसर है द समर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन। गर्मी के कपड़े किससे बनते हैं? कॉटन से। ओके, व्हाट डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमें कपड़े किस किस से बचाते हैं? तो आंसर है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी सर्दी, एंड रेन यानी बारिश। तो कपड़े हमें सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 3 वुलन क्लोथ्स। 3 वुलन क्लोथ्स के आपको नेम लिखने हैं, जिसमें मैंने लिखा है सॉक्स, कैप एंड स्वेटर। सॉक्स यानी मोजे, कैप यानी आप जानती हो टोपी, एंड स्वेटर। नंबर 4, नेम 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, नेचुरल एंड सिंथेटिक। व्हेन डू वी वियर पार्टी वियर एंड फैंसी ड्रेसेस। हम पार्टी वियर और फैंसी ड्रेस कब पहनते हैं? वी वियर दैम ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ETC। यानी या तो किसी का बर्थडे हो, या मैरिज एनिवर्सरी हो, या मैरिज हो, या हाउस की ओपनिंग हो, या फिर इंगेजमेंट हो, ऐसे फंक्शंस में हम पहनते हैं। तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस। अब लास्ट एक्टिविटी थी, वो हमारे देख लीजिए एक बार आप। व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डज अ वॉचमैन वियर। वॉचमैन किस टाइप के कपड़े पहनता है? तो आपने इसका आंसर दिया था अ वॉचमैन वियर हीज पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। यानी एक वॉचमैन उसकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनता है, जो उसकी फिक्स होती है कि वो अपनी ड्यूटी पे आएगा तो उसको पहन के ही आएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी विच टाइप्स ऑफ क्लोथ्स विल यू वियर। यानी अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो आप क्या कपड़े पहनोगे, यानी कैसे कपड़े पहनोगे? तो इसका आंसर होगा पार्टी वियर। पार्टी में जा रहे हो ना, तो पार्टी वियर, या फिर फैंसी ड्रेस होगी। अब देखिए फन टाइम, राइट 3 थिंग्स वी मेक फ्रॉम दिस। यानी कॉटन से क्या बनता है, वूलन से क्या बनता है, सिल्क से क्या बनता है, और जूट से क्या बनता है, वो आपको लिखना है। बहुत इजी है। कॉटन से वैसे तो बहुत कुछ बनता है इन सब से, लेकिन यहाँ ओनली 3 बॉक्स दिए, तो इसमें मैं आपको मेन चीज़ें लिखाऊंगी जो हमारे आसपास भी हमको देखने को मिलती हैं। तो कॉटन से कुर्ताज, शर्ट्स एंड ब्लाउजेस, वूलन से स्वेटर्स, सॉक्स एंड ब्लैंकेट्स, सिल्क से शर्ट्स, टाइज, ब्लाउजेस, जूट फाइबर कारपेट्स, चेयर एंड कर्टन्स। ओके, फिर एक्टिविटी टाइम जो मैंने आपको नहीं कराई थी, इनको मैंने छुड़ाया था, तो ये अभी आपको नहीं करनी है। जब स्कूल्स ओपन होंगे, हम स्कूल में आएंगे, तब एक साथ मिलके करेंगे। और ये लास्ट वाला मैंने आपको फिर भी कराया था। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, सर्कल द वंस दैट यू वियर इन स्कूल। इनमें से एक पिक सर्कल बनाओ जो आप स्कूल में पहनते हो। तो आप लोग स्कर्ट पहनते हो, टाई पहनते हो, तो आप जिस पे चाहो सर्कल बना सकते हो। ओके, तो ये आपके चैप्टर 4 का रिवीजन कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 था हमारा क्लोथ्स वी वियर, और आपको भी इसके साथ साथ ही लर्न कर लेना है, क्योंकि जैसे ही 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपका रिवीजन यूनिट टेस्ट लेने वाली हूँ, जो आपको लिखना भी पड़ेगा, उसके मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, तो लर्न कर लीजिएगा, और इसीलिए मैं आपको रिटर्न वर्क नहीं दे रही हूँ। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, पढ़ने में, काम करने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।